आज की हमारी रेसिपी होगी बेसन वाले नान। तो हम आज के लिए टेस्टी से नान बनाएंगे। तो यकीनन आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक आई बी कुकिंग चैनल में। तो इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे। आज हम आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बेसन वाला नान। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यकीनन आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अक्सर बाज़ारों में आपने बेसन वाले नान खाए होंगे, तो उसी तरह के सेम हम घर में नान बनाएंगे। तो इसके लिए हमने पालक लिया। पालक को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 2 अदद हमने प्याज लिए हैं। प्याज को भी हमने चॉप कर लिया है। आधा किलो के करीब हमारे पास आलू हैं और इसको हमने इस शेप में काट लिया है। 2 कप हमारे पास बेसन है, इसको हमने छान लिया है। मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर है, धनिया ये हमने मोटा मोटा सा इसको पीस लिया हुआ है। ज़ीरा है हमारे पास, अजवाइन है आधी चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला है, काली मिर्च है 2 चुटकियाँ, हल्दी है, पिसी हुई मिर्च है, सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च है हमारे पास आधा चम्मच, नमक है आधा चम्मच। नमक आपने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करना है। हरी मिर्चों को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हरी धनिया को हमने काट लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अब हम नान पे लगाने के लिए बैटर तैयार करेंगे। सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे एक बाउल में। बाकी मसाले ऐड करेंगे। धनिया ऐड करेंगे, बेसन ऐड करेंगे। ये बिल्कुल बाज़ार जैसे हमारे नान तैयार होंगे, बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इसको घर तैयार करके खाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी आपने डालना है। अगर आपको बेसन थोड़ा कम लगे तो आप थोड़ा सा बेसन ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बेसन को ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि हमने नान के ऊपर लगाना है, इसीलिए इसको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा रखना है। और इसको फिर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब आप 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो पालक अपना पानी खुद ही छोड़ती है, तो बड़ा अच्छा हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। अब ये देखें इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे पास 5 अदद नान है। इसके ऊपर हम वो जो बैटर तैयार किया है वो लगाएंगे। ठीक है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में तेल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। ये देखें 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो गया हमारा बैटर। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ये नान पे हमने पहले पानी लगा लेना। पानी लगाने के बाद इस तरह आपने बैटर लगाना है। इस तरह करके थोड़ा थोड़ा करके आपने बैटर लगा लेना। सारे नान को आपने अच्छे तरीके से लगा लेना। ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें नान डालेंगे। बिल्कुल आराम से आपने डालना है ताकि छींटा ना पड़ जाए। ये देखिए पहले आपने सीधी साइड पे डालना है। अब हम देखें आराम से इसकी साइड चेंज कर लेंगे। आपने उस तरफ से ज़्यादा नहीं पकाना और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। अभी ये देखें हम थोड़ी सी साइड बदल के देखेंगे। अभी थोड़ा गोल्डन नहीं हुआ, थोड़ा सा हम और करेंगे। अब हम इतना सा गोल्डन करना आपने। फिर इसकी आपने एक बात याद रखनी है, नान को आपने जिस तरफ बैटर लगाया हुआ उस तरफ आपने ज़्यादा पकाना, दूसरी तरफ से आपने नहीं पकाना।
ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा नान तैयार हो गया। ये देखें बिल्कुल बाज़ार जैसा लग रहा है, देखें, और सॉफ्ट भी इतना है। इसी तरह करके हम सारे नान रेडी कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे नान रेडी हो चुके हैं। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, और गरम भी बहुत ज़्यादा है। आराम से आपने देखना है। ये देखें, वाह कितने सॉफ्ट हैं ये देखें, और कितने वज़नी हैं। ये बाज़ार से कहीं बेहतर घर में नान बने हैं। ये देखिए, वाह। यान बेटे कैसा बना है? मज़ेदार है। हम्म शीज़ा आप भी चेक करो। ये देखें मेरे बच्चे कितने शौक से ये नान खा रहे हैं। टेस्टी। बच्चों कैसे बने हैं? बहुत मज़ेदार। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने ये टमाटर हरी मिर्चों की ये चटनी बनाई है। आप हरी मिर्च चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मेरे बच्चों को ये वाली चटनी बहुत पसंद है, तो इसलिए आप लोग जिसके चाहे साथ इस्तेमाल करें, केचप, मायोनीज़, जिसके साथ मर्ज़ी इस्तेमाल करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।